श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रे च साध्वसं धारयन्तमहं वन्दे चित्रं गोपेषु गोप्रियं नवनीतप्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहं राजशार्दूलनखरं रिङ्गमाणं व्रजाङ्गणे। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण नमः प्रभु। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित आप समस्त प्रिय वल्लभीय जन, हमारे द्वारा परचेस्ड ये हमारे जूम ऐप में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण मैं 2 दिन आपके साथ ना यूट्यूब पे और ना फेसबुक पे आपके साथ में लाइव नहीं हो सका। मैं उसके लिए बहुत सॉरी हूँ, लेकिन आज भगवत कृपा से रूपेश भाई के अत्यधिक प्रयासों से हम उस फॉल्ट को ओवरकम कर पाए और आज हम पुनश्च एक बार फेसबुक पे लाइव हुए हैं। तो उपस्थित समस्त फेसबुक पे आसीन समस्त पुष्टिमार्गीय वाल्लभीय वैष्णवजन और आप मेरे साथ नित्य सत्संग परायण आप जो भी जूम पे पधारने वाले महानुभाव हैं, आप सभी का मैं पूज्य चरणों के साथ खूब खूब स्वागत करता हूं। और मेरे पूज्य चरणों के साथ मैं आप लोगों को भी इस चीज का बड़ा साधुवाद देता हूं कि आप मेरे साथ श्रीनाथ जी की यशोगाथा गाने में सम्मिलित होते हैं। आज प्रभु कृपा से हमारा ये 6वां दिवस है कि जब हम दूसरे सप्ताह में एक साथ यहाँ पे सत्संगार्थ एकत्रित हुए हैं। तो उपस्थित सज्जनों, कल हमारा जहाँ तक प्रसंग चला वहाँ पे श्रीमद आचार्य चरण के सामने आप श्री गोवर्धन उद्धरण आप पधारे और वहाँ तक हमने वार्ता करी। आज वार्ता जी में हमारा 16वां प्रसंग है। श्रीनाथ जी की आज्ञानुसार श्री आचार्य जी पाठ बैठाए के तथा सेवा प्रकार बांध के पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। कंडीशनल ये है कि हमको आज थोड़ा वल्लभाख्यान में जो हरकते सामे आविया श्री गोवर्धन उद्धरण, इसके वल्लभाख्यान की ब्रजभाषा टीका भी हमको देखनी है और साथ ही में हमको मूल पुरुष में जो कल हमने वांचन तो किया लेकिन थोड़ा हमारा उसका अनुवाद मात्र रह गया था, उसको भी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। पहले हम प्रसंग को देखें और प्रसंग के बाद उसके सार को समझने का प्रयास करें। श्री आचार्य जी महाप्रभु को श्रीनाथ जी आज्ञा किए जो मुझको पाठ बैठाओ और मेरी सेवा को प्रकार प्रकट करो, सेवा बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने एक छोटा सो मंदिर सिद्ध करवायो, सो ता मंदिर में श्रीनाथ जी को पाठ बैठाए और अप्सरा कुंड के पास एक गुफा हती, तहाँ रामदास जी भगवती रहते। सो श्री आचार्य जी को पधारे जानी के सेवक भय, तो आचार्य जी महाप्रभु रामदास जी को आज्ञा किए जो तुम श्रीनाथ जी की सेवा करो। तब रामदास जी ने कही जो महाराज मैं तो कछु समझत नहीं, सेवा कैसे करूं, मैंने तो कबहू सेवा करी नहीं। तब श्रीनाथ जी की इच्छा जान के श्री आचार्य जी महाप्रभु ने रामदास को कही जो तुमको श्रीनाथ जी स्वयं सिखावेंगे। कल भी हमने हमारी निज वार्ता गुरु वार्ता के द्वारा ये प्रसंग को थोड़ा श्रवण किया था। और तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने मोर चंद्रिका को मुकुट, अच्छा मैंने एक बार पुनश्च आप लोगों को पूछा है कि आप लोगों को मेरी वाणी आ रही है, तो यहाँ यहाँ कुछ कंप्लेन आई है कि आज वाणी थोड़ी ओछी आ रही है। थैंक्स अ लॉट। तो कही कि श्रीनाथ जी तुमको खुद सिखावेंगे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने मोर चंद्रिका को मुकुट सिद्ध करवायो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी की सेवा और श्रृंगार करी के रामदास जी को बताए और कहो जो तुम नित्य सवारे गोविंद कुंड के ऊपर जाए के स्नान करी जल को पात्र भरी लायो करो और श्रीनाथ जी को स्नान कराए अंग वस्त्र करी के जैसे हमने श्रृंगार करियो है सो ता प्रमाणे करियो और गुंजा चंद्रिका को धारण नित्य करें, जो कछु भगवत इच्छा ते आय प्राप्ति होए सो सिद्ध करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पियो और तासो तू निर्वाह करियो और दूध दही माखन आदि तो ब्रजवासी भोग धरती हैं। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु सद्दू पांडे आदि ब्रजवासी सो आज्ञा किए जो यह श्री गोवर्धन नाथ जी मेरो सर्वस्व हैं।
सो इनकी सेवा में तुम तत्पर रहियो, और उपद्रव होए तो सावधान रहियो, मतलब मुगल यवन उपद्रव आदि होए तो सावधान रहियो, और जा भांति श्रीनाथ जी प्रसन्न रहे सो करियो। या प्रकार कही के आचार्य जी महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा करवे को पधारे, और जा दिन श्रीनाथ जी को श्री आचार्य जी ने स्वहस्त सो पाक सिद्ध करी के समर्पे, ता दिन श्रीनाथ जी को अन्न प्राशन भयो। श्रीनाथ जी ने अन्न प्राशन कीने, तहां ताई दूध दही ही अरोगे। अब तो ता दिन सु ब्रजवासी के पास सु छाक छिनाई की हु अरोगन लागे। क्या गजब की बात यहाँ पे कही है कि जब श्रीनाथ जी महाराज का, मतलब साक्षात प्रभु का, जब अन्न प्राशन श्रीमद आचार्य चरण ने कर दिया, उसके बाद श्रीनाथ जी भी सबकी छाक छीन के अरोगने लगे। लेकिन तब तक तो आप केवल दूध दही आदि गोरस ही अरोगते, फलाहार ही अरोगते। पर जब महाप्रभु जी ने अपने स्वहस्त से पाक सिद्ध करी के, मतलब पकवानों का क्रम और विशेष करके सखड़ी का क्रम जब श्रीमद आचार्य चरण ने प्रारंभ किया, और अन्न प्राशन बहुत जबरदस्त शब्द, ये एक संस्कार है हमारे षोडश संस्कारों में, अन्न प्राशन संस्कार। तो अन्न प्राशन जब आपका स्वयं श्रीमद आचार्य चरण ने कराया है, ता दिन के बाद से आप छाक छिनाई के भी अरोगन लागे, मतलब छाक लेके जाने वाले लोगों के पास से भी आप मांग मांग के अरोगने लगे। काहू अति संकोचते सजीधर राख्यो गेह, मांग मांग सब पे लियो प्रकट जनायो नेह। गोवर्धन पूजा के, गोवर्धन लीला के पदों में आता है कि किसी ने कुछ संकोच वशात, इतने बड़े अन्नकूट में मैं कहा मुट्ठी भर चावल किसको दूं ले जाके, किसी ने संकोच से नहीं दिया, तो भी प्रभु ने मांग के लिया कि ये तो तुमको दे ही दे, या के बिना तो मेरा अन्नकूट पूरो नहीं होएगा। तो ऐसा स्नेह भी आपने जनाया। यहाँ पे एक वार्ता, छोटी दो वार्ताएं दी गई हैं, जिनमें गाठियोली की पाथो गुजरी की वार्ता है, और आगे एक वार्ता है वो खेमो गुजरी की है। कहीं कहीं पे ये दोनों वार्ताएं ये पाथो गुजरी के नाम से ही दी हुई है, लेकिन पाथो गुजरी और खेमो गुजरी दो अलग अलग वार्ताएं हैं। श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि एक पाथो नामक गुजरी गाठियोली की अपने पुत्र के लिए छाक ले जात थी, तामेसु बलात्सु दो रोटी श्रीनाथ जी छिनाई के अरोगे। मतलब उस दिन के बाद से तो जब प्रभु का अन्नप्राशन हो गया, फिर तो प्रभु ब्रजवासियों के ऊपर भी दान लीला की तरह, आप यूं समझो कि आप डकैती की तरह भी प्रेम पूर्वक आप मांग के उनसे छाक छिनाई के अरोगन लागे। और गोवर्धन की खेमो गुजरी की वार्ता है। ऐसे ही एक दिन खेमो गुजरी गोवर्धन को दही बेचवे जात थी, तो दान घाटी के ऊपर श्री देव दमन मिले, दही को दान मांग्यो, सो वाने दीनों और आज्ञा किए, दही तो हम लूट खाएंगे, नहीं तो तू दो रोटी और दही भात की नित्य एक छाक पहुंचाए जायो कर। जब वह दही बेचवे को जाए, तब नित्य एक छाक पहले संग धरी ले जाए, तो आप अरोगे, और जा दिन नहीं धरी ले जाए, ता दिन वाको दही आप लूट खाएं। तो आपने उस खेमो गुजरी को आज्ञा की, श्री बाबा ने, कि भाई तू जब रोज आए यहाँ पे छाक बेच, अपने दही बेचने, गोरस बेचने, तो मेरे लिए दो रोटी दही और थोड़ा सा दही भात इतना लेके आया कर, और जिस दिन तू नहीं लाएगी उस दिन हम तेरा सारा दही लूट लेंगे। तो उस प्रकार से जैसे दान लीला में आप विशेष करके दान घाटी पे सारस्वत कल्प में जा प्रकार दान लीला आप करते, ऐसी ही लीला पुनश्च श्री गोवर्धन धर ने प्रकट करी। अड़ीग को एक ब्रजवासी गोपाल ग्वाल, एक अड़ीग को ब्रजवासी गोपाल ग्वाल हतो, वाको अड़ीग के घने में श्री देव दमन को दर्शन भयो। जो तू मोकू दूध और रोटी ल्या दे, तब वाने गाय वन में ही दुही के दूध अरोगायो, और वो बेजरी की रोटी अपने खाएबे के लिए लायो हतो। देखो इसमें सा है बेजर, बेजर की रोटी मतलब किसी भी दो या तीन धान्य की मिली हुई रोटी। बाजरा की रोटी अलग है, बाजरा की रोटी बाजरा की रोटी, और बेजर की रोटी ये ब्रजभाषा का शब्द है। बेजर की रोटी का मतलब होता है कोई भी दो धान्य, जैसे जौ चना को मिला दिया, गेहूं को और अन्य किसी चना की दाल को मिला दिया, ऐसा जो कोई दो धान्य की रोटी मिली हुई होती है उसको बेजर की रोटी कहते हैं, और बाजरा की अलग होती है। यहाँ श्रीनाथ जी ने जो अरोगी है वो दुही के दूध अरोगायो, और वो बेजरी की रोटी अपने खाए के लिए लायो हो, तो सौ दीनी सो आप अरोगे। और गोपाल ग्वाल को आज्ञा कीनी, जो तू मेरे दर्शन को नित्य आयो कर, वाकु स्वरूपाशक्ति भई, जो श्रृंगार के दर्शन को नित्य आओ, तो बिरिया शस्त्र खोलवे को अनुसंधान न रहे, तासु आदमी सो कहीं राख्यो,
जो तू मेरे शस्त्र बाबिरियां खोल लियो कर, जब दंडवत करे तब गदगद कंठ होय के प्रेम के आंसू की धारा चले, तासु झगा सब भीग जाए और दो आदमी पकड़ के वाकू नीचे लावे, तब श्री गिरिराज पे थे वो उतरे। तो ये अड़ीक को ब्रजवासी गोपाल ग्वाल, ये ग्वाल हतो पर शस्त्र धारण करतो, तो याकू शस्त्र धारण शस्त्र हटाए के मंदिर में जावे को याकू बोध नहीं रहतो। तो यानी एक आदमी रखो जो याकू याद दिवाओ, तो क्योंकि स्वरूपाशक्ति श्रृंगार के दर्शन में ऐसी भाई कि आतुरता सु भाग्यो जातो, यानी एक आदमी रखो कि भाई तू मेरे शस्त्र पहले ही खोल लियो कर, और वहां जाए के प्रभु के दर्शन करके गदगद कंठ होके और ऐसे प्रेमाश्रु बहातो कि वहीं वो अधमरो सो है जातो, तो वाकू दो जन पकड़ के गिरिराज पे ते उतारते। या प्रकार को श्री गोवर्धन धर को स्वरूप आसक्त वो जीव भयो। तो कहने का तात्पर्य आपने ध्यान दिया होगा, पहले दो तीन प्रसंग मानताओं के आए, जब तक श्रीजी बाबा को श्री गोवर्धन पर्वत पे से आप आचार्य चरण ने प्रकट नहीं किए, तब तक लोग आपकी मानता करते। और अब तो प्रभु मांग मांग के अरोगन लागे, तो अब कोई मानता नहीं करे, अब अपितु प्रभु आपको दर्शन दें, अपने में आसक्त करें, और अब वासु सामने से आज्ञा करें कि तू मुझको ये अरोगायो कर, तू मेरे को ये अरोगायो कर। ये श्रीमद आचार्य चरण के स्पर्श का प्रभाव है कि आचार्य चरण के स्पर्श के बाद श्री ठाकुर जी अपन भक्तों से मांग मांग के अरोगते हैं। अभी से पहले तो अपन मांगते प्रभु से कि प्रभु अब ये आप मेरे ये काम कराए दो तो मैं यूं कर दूं, मेरे ये काम कराए दो तो यूं कर दूं। और अब क्या हो रहा है, अब प्रभु सामने से मांग के अपन से अरोग रहे हैं। तो आगरे के एक ब्राह्मण को छोरा, आगरे में एक ब्राह्मण को छोरा हतो, ताको श्री देव दमन ने जाय के स्वप्न में दर्शन दीने और आज्ञा किए, मैं ब्रज को ठाकुर हूं, तू श्री गिरिराज आय के मेरे दर्शन कर। तब सवारे ही वह ब्राह्मण के लड़का ने और बहुत कीनी जो मुको ब्रज के ठाकुर जी के दर्शन करवाओ। तब वह के पिता ने सब ब्रज के ठाकुर हते जिनके दर्शन करवाए, परंतु वह लड़का के चित्त को स्वस्थता न भई। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करवाए, तब लड़का कही कि याही श्री ठाकुर जी ने मुको दर्शन दीने हते। सो श्रीनाथ जी वाकी बाहा पकड़ के सदेह सो अपनी गोप मंडली में स्थापन किए, और वाको पिताहु दर्शन करी के बहुत ही प्रसन्न भयो। वो मध्व संप्रदाय को वैष्णव हतो, ताते वाको ज्ञान भयो, जो जहां की वस्तु हती तहां गई, चित्त में समाधान करी के अपने घर गयो, कछु आग्रह वाने कीनो नहीं। ता पीछे वह ब्राह्मण बड़ो वैष्णव भयो, वाकी छप्पय भक्ति माल में है, प्रेम निधि मिश्र वाको नाम हतो। ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने ब्रजवास इंसो अनेक चित्र चरित्र और कौतुक करे। अब देखो, ये जो लड़का है ये मध्व संप्रदाय के ब्राह्मण का छोरा था, ये प्रभु के नित्य लीला का दैवी जीव था, किसी कारण से उस संप्रदाय का हुआ होगा। बाद में आपने स्वयं वाकु आज्ञा करी कि तू मेरे दर्शन कर गया। ब्रज के समस्त प्रभु के दर्शन करके वो श्रीनाथ जी के धाम आया, श्रीनाथ जी के दर्शन करके स्वस्थता आई कि हाँ यही है वो जिनने मुझको स्वप्न में आज्ञा करी। वाक्य बाद वो वहां रुक गया, और रुक गया भी नहीं, श्रीनाथ जी ने वाकी बाह पकड़ के सदेह सो अपनी गोप मंडली में स्थापन किए, अर्थात उसका लीला में सदेह प्रवेश श्रीनाथ जी की कृपा से हुआ। और वो क्योंकि छोरा था तो वो गोपीजनों में नहीं गया, ग्वाल मंडली में श्रीनाथ जी के गया, और पिता दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र का तो सदेह लीला में प्रवेश हुआ, तो जहां की वस्तु होती तहां को प्राप्त भई। ता पीछे वो ब्राह्मण बड़ो वैष्णव भयो, और वो उसके छप्पे मतलब वो ब्राह्मण जो था जिसका पुत्र भगवत सदेह लीला को प्राप्त हुआ था, वो खुद बाद में प्रेम निधि मिश्र नाम का इसके छप्पे भक्तमाल नाम के ग्रंथ में, भक्तमाल भी बड़ा उत्कृष्ट ग्रंथ है, और भक्तमाल में भी आचार्य चरण, प्रभु चरण और गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी, इन सब अपने संप्रदाय के महानुभावों का भी सविस्तार वर्णन है। साथ ही में अपने यहाँ के बहुत से भक्त जैसे अष्टसखा, आस्करण राजा इत्यादि, इन लोगों का भी वर्णन भक्तमाल में बहुत सुंदर नाभादास जी ने गाया है। नाभादास जी ने यूं समझो कि जैसे कोई बहुत बड़ी माला हो जिस माला में असंख्य पुष्प हो, ऐसे भगवत भक्तों के चरित्रों को गूंथ गूंथ के जो माला तैयार की है, वो उनकी गद्य पद्यात्मक और विशेष करके पद्य में भी छप्पे छंद दोहा युक्त जो पूरी उनका ग्रंथ है उसको भक्तमाल कहते हैं। भक्तमाल में श्री जी के भी कुछ चरित्रों को अपने अष्ट सखाओं के माध्यम से गाया गया है, क्योंकि श्री जी अपने ठाकुर जी तो हैं ही, लेकिन ब्रज के ठाकुर हैं, और ब्रज में आचार्य चरण के साथ
विष्णु स्वामी संप्रदाय की अन्यान्य भी बहुत परंपराएं हैं, और विष्णु स्वामी संप्रदाय का मुख्य उत्तर भारतीय केंद्र भी, जैसे दक्षिण भारत में राजगोपाल स्वामी हाल रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत विराजते हैं। राजमन्नारगुड़ी में राजगोपाल स्वामी जो गौचारण करते, बाल गोपाल का जो स्वरूप है दक्षिण में, वो राजमन्नारगुड़ी में विराजमान राजगोपाल स्वामी दक्षिण भारत का एक काल में जगत गुरु श्रीमद विष्णु स्वामी हेडक्वार्टर्स रहा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का। लेकिन उस संप्रदाय का यूं देखो तो बौद्धिक धरातल में पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनके आचार्यों के पास विष्णु स्वामी के लिखे हुए शुद्धाद्वैत मत परक कोई भी ग्रंथ विद्यमान नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने यहाँ जैसे अपन श्रीमद आचार्य चरण की वाणी से ही इस बात को मानते हैं, जानते हैं और स्वीकारते हैं कि जैसे तत्वार्थ दीप निबंध, सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध की शास्त्रार्थ प्रकरण की पुष्पिका में श्री महाप्रभु जी आप लिखते हैं कि श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती श्री वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम। तो जैसे विष्णु स्वामी मतानुयायी अपने आप को आप शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रारंभ में ग्रंथ की मंगल पुष्पिका में आप लिखते हैं, उससे पता चलता है कि आप विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को, क्योंकि देखो मैंने पहले भी आपसे ये बात बताई थी कि आचार्य चरण ने सर्वत्र शुद्धाद्वैत पद का प्रयोग नहीं किया है। आचार्य चरण ने अपने आप को सर्वत्र ब्रह्मवादी ऐसे बताया है। एक ही स्थान में महाप्रभु जी ने अपना मत जो है वो शुद्ध अद्वैतम ऐसा स्पष्ट किया है। कालांतर में विद्वन मंडन ग्रंथ में भी श्री गुसाई जी ने मेंटेन किया है कि अपने आप को ब्रह्मवादी ही प्रभुचरण श्री गुसाई जी ने भी बताया। लेकिन कालांतर में जाके शुद्धाद्वैत मार्तंड श्री गिरधर जी के समय से हम कह सकते हैं कि हमारे संप्रदाय को शुद्धाद्वैतवाद के रूप में स्वतंत्रतया एक्सेप्ट किया गया, और तब तक तो हम ब्रह्मवादियों के नाम से ही जाने जाते। पर ब्रह्म सिद्धांत वक्र श्रीमद वल्लभाचार्य चरण, इसी प्रकार से हमारी प्रसिद्धि थी। हाँ, ब्रह्मवाद और शुद्धाद्वैतवाद वास्तव में एक ही है, लेकिन शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेय समासः कर्म धारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम। ये डेफिनेशन हमको शुद्धाद्वैत मार्तंडकार श्री गिरधर जी ने ही हमको प्रदान की, और उसी से हम षष्ठी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास से शुद्धम अद्वैतम शुद्धाद्वैतम इस प्रकार से हम व्युत्पत्ति कर पाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि महाप्रभु जी ने जिस समय में अवतार ग्रहण किया उस समय पर विष्णु स्वामी समस्त परंपराएं इस धरा पे एकदम शिथिल हो चुकी थी। इसीलिए जो पे श्री वल्लभ रूप न धरते भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ श्रृंगार शास्त्र सब रोते, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते या रूप न धर, वो बहुत से 2-3 पद हैं इसलिए मैं पहली लाइन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ श्रृंगार शास्त्र सब रोते। तो श्रृंगार शास्त्र मतलब पुष्टि मार्ग के ग्रंथ, और विष्णु स्वामी पथ के मार्ग मतलब शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के, ये दोनों ही चीजों को श्रीमद आचार्य चरण ने उद्धृत किया है, इनका उद्धार किया है। तो उन परंपराओं में ब्रज के जितने भी आज हम ये हरिदास जी की गादी और राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा रमणी, ये सब जितने इनको भी देख रहे हैं, इनमें आधे या तो मध्वगौड़ी है और या आधे विष्णु स्वामी की परंपरा की अपनी अपनी शाखाएं हैं। लेकिन जो पूरे विष्णु स्वामी संप्रदाय का आज भी आदि वृक्ष है वो तो बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित साम्राज्यासनाखंड, वो तो महाप्रभु जी को ही बिल्व मंगलाचार्य जी ने विष्णु स्वामी की आज्ञा से प्रदान किया है। जिससे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि शुद्धाद्वैत जो संप्रदाय है वास्तव में ये शुद्धाद्वैत मत भगवान रुद्र का है। हम रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवः क्षिति पावन चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तकः। श्री लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी ब्रह्मा, रुद्र मतलब महादेव जी, और सनकादि ऋषि मतलब सनत कुमार आदि, ये लोगों ने ही कलिकाल में सारे संप्रदायों को प्रकट किया है। एक ने विशिष्टाद्वैत को, एक ने द्वैतवाद को, एक ने शुद्धाद्वैत को, और एक ने द्वैताद्वैतवाद को। इससे इतर जितने भी अन्य वाद हैं वो सब इनके अंगभूत ही हैं। प्रधान तो ये चार ही, चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तक, संप्रदायों को प्रारंभ करने वाले ये चार ही महानुभाव हैं
इनमें लक्ष्मी जी हैं, इसलिए वो श्री संप्रदाय कहलाता है। एक मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है, वो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। हम महादेव जी के अनुयायी हैं, इसलिए हम रुद्र संप्रदाय में आते हैं। भागवत जी भी समर्थन करती है वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो वैष्णव मार्गों में एक बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है और वो है शुद्धाद्वैतवाद। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुद्धाद्वैतवाद पे जो हमारी कारिकाएं हैं कि क्या है शुद्धाद्वैत संप्रदाय, ये कुछ कारिकाओं को मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, मधुसूदन सरस्वती अद्वैत के एक बहुत बड़े महापंडित, महाप्रभु जी के समकालीन कॉन्टेम्पररी टू श्रीमद आचार्य चरण, उन मधुसूदन सरस्वती ने या तो शारीरक भाष्यों के अपनी टीका में और या भगवत गीता की अपनी गूढ़ार्थ दीपिका टीका में, पर अल्टीमेटली मधुसूदन सरस्वती ने विष्णु स्वामी मत नाम से कुछ कारिकाओं को अपने टीका में उद्धृत किया है। अब वो मधुसूदन सरस्वती को विष्णु स्वामी मत कहां से मिला, ये एक रिसर्च का विषय है, पर मधुसूदन सरस्वती ने विष्णु स्वामी जी की कुछ कारिकाओं के रूप में शारीरक भाष्य की टीका में या गूढ़ार्थ दीपिका में कुछ कारिकाओं को लिखा है। उन कारिकाओं को यदि हम स्टडी करें तो हमको पूर्ण रूप से जो निबंधोक्त श्री महाप्रभु जी का शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद है, जिसमें अयम ही ब्रह्मवाद शिष्टम मोहाय कल्पितम, इसके अलावा सब मोह से कल्पित है, वो पूरा प्रसंग अपने को देखने को मिलता है कि हाँ, श्री महाप्रभु जी ने अक्षरशः रुद्र संप्रदाय के शुद्धाद्वैतवाद का पुनरुद्धार किया। तो वो जो उद्धरण है वो अंततो गत्वा विष्णु स्वामी संप्रदाय को ही महाप्रभु जी ने ग्रंथ राशि प्रदान की। तो ये जितने भी संप्रदाय भक्ति मार्ग के, विशेष करके कृष्ण भक्ति के ब्रज में आज प्रचलित हैं, या तो ये मध्वगौड़ी हैं, या ये निम्बार्की हैं, और या इनमें आदिकाल से चली आ रही जो वैष्णव भक्ति, विष्णु भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो विष्णु स्वामी परंपरा की देन है। ये विष्णु स्वामी परंपरा की देन में आने वाले जितने भी अन्य ठाकुर जी हैं, ये सब ठाकुर जियों में प्राचीन रीत से पहले तो विष्णु स्वामी परंपरा से ही सेवा होती थी। जैसे जैसे जो धाम, जो मंदिर द्वैताद्वैत संप्रदाय या केवल अद्वैत संप्रदाय के अंतर्गत मध्व या निम्बार्कियों में आते चले गए, उनको भी वो लोग अपने धाम के रूप में प्रेजेंट करते चले गए। आज भी महाप्रभु जी के इस पुष्टि मार्ग के संस्थापन से इतर जितनी भी विरक्त त्याग मार्गी, देखो मैं सब बताना चाहूंगा, हर विरक्त परंपरा और हर त्याग की परंपरा सन्यासी नहीं होती। सन्यास के दशनामी सन्यासी अलग होते हैं और विरक्त वैष्णव अलग होते हैं। और आज भी जितने लोग ब्रज में जाके ब्रजवास कर रहे हैं, आजीवन का संकल्प लेके ब्रज में बस ब्रज रज में लौट रहे हैं, वो कोई सन्यासी नहीं है। वो, उनको हम वानप्रस्थी कह सकते हैं कि उन्होंने गृहस्थ धर्म अब त्याग दिया है, लेकिन वो कोई सन्यासी नहीं हुए, त्याग मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। सटीक षोडश ग्रंथ और विशेष करके जब सन्यास निर्णय को आप सारी टीकाओं के साथ पढ़ोगे तो समझोगे कि क्या प्रकार से महाप्रभु जी ने त्याग मार्ग और सन्यास ये दो को भी अलग अलग बताया है कि वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। तो ब्रज में जितने भी लोग थे, जैसे हमने पहले भी बाद में पूछा, पहले पढ़ा, एक माधवानंद पंडित की वार्ता आई, आगे जाके भी रामानंद पंडित की वार्ता आएगी, अन्य अन्य भी बहुत से संप्रदाय के लोग आएंगे जो श्रीनाथ जी से अटैच होना चाहेंगे। और हम तो देखते ही हैं कि आचार्य चरण ने कालांतर में कृष्णदास अधिकारी को मध्य में रख के बंगालियों को सेवा सौंपी। तो बंगाली कौन थे? बंगाली सब गौड़ देश के थे। कालांतर में वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हुए, तो उनको भी तो सेवा महाप्रभु जी ने सौंपी है। तो लेकिन उन सबसे पहले उल्लेख यहाँ पे रामदास जी का आया है, और रामदास जी को सेवा ही नहीं सौंपी, अपितु राग भोग श्रृंगार सब बता के व्यवस्थित किया है। उसमें भी भोग और श्रृंगार रामदास जी को, और राग के लिए कुंभन दास जी को नियुक्त किया है, जो हम वार्ता में आगे चल के देखेंगे। तो ये भी एक लोगों की गलत मान्यता है कि राग भोग श्रृंगार के साथ की सेवा श्री गोसाई जी ने प्रकट की। नहीं, गोसाई जी ने सब चीजों का विस्तार ही किया है। सबसे पहले हर वस्तु जिसका लीला संबंध है उसको इस लोक में श्रीमद आचार्य चरण ने ही प्रकट किया है। इस तथ्य को हमको नहीं भूलना चाहिए। महाप्रभु जी का कार्य सबसे पहले हर वस्तु से लीला संबंध को जोड़ना, और जहां जो कार्य महाप्रभु जी का अपूर्ण नहीं, अपितु जहां तक आपने किया उसके आगे से कार्य प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने किया है। और या जहां पे अपेक्षित था वह आचार्य चरण ने स्वयं अपने संविधान में ही प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी से करवाया, जो हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये सब जो आचार्य हैं, नाभादास जी आदि, ये सब भक्तमाल के लिखने वाले भी
ये लोग सब भी त्याग परंपरा का ही अवलंबन करने वाले और विरक्त वैष्णव हैं, और बहुत सारे विरक्त और त्याग मार्ग में अपना जीवन यापन करने वाले, भगवत भक्ति करने वाले लोगों से ब्रज प्रांत भरा हुआ था। इसी कारण से आप देखोगे कि श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव से पूर्व हमारे इस गोपालपुर को लोग यतिपुरा बोलते थे। यतिपुरा का ही अपभ्रंश जतिपुरा है। जति मतलब कौन? यति मतलब सन्यासी। तो जहां गिरिराज जी की छोटी छोटी कंदराओं में बैठकर और भजन पाठ का जीवन यापन जहां लोग विरक्ति में करते थे, वो स्थान को, उस गांव को यतिपुरा कहते थे, कि जहां ज्यादातर लोग सन्यासी ही थे। आप देखोगे आज भी अधिकांश जो बस्ती है वो या तो आन्योर में है और या गोवर्धन में है। जतिपुरा में कोई विशेष बस्ती आज भी नहीं है। जतिपुरा को तो बसाया ही कब? जब श्री गिरधर जी ने वहां पे भी सतघरा का स्थापन किया। जैसे सतघरा गोकुल में, जैसे सतघरा जतिपुरा में, जैसे सतघरा मथुरा में। तो जब सतघरा बने तो उनके आसपास अन्य अन्य भी घर बसने लगे, और वो पूरा जतिपुरा श्री महाप्रभु जी और प्रभु चरण द्वय के प्रभाव से कालांतर में यतिपुरा से गोपालपुर बना, क्योंकि वहां श्री गोपाल साक्षात गोवर्धन धर आप प्रकट हुए। और अब आज भी हमारे यहाँ नाथद्वारा के पहले श्री जी कहाँ विराजते? तो गोपालपुर। हम तो जतिपुरा को पुष्टि मार्ग में गोपालपुर ही कहते हैं। और वार्ता साहित्य में तो बाद में ना तो गोपालपुर और ना जतिपुरा, कहाँ जा रहे हो? तो क्या श्रीजी द्वार। ये श्रीजी द्वार जाने के कारण ही, क्योंकि आप पूरे वार्ता साहित्य में देखेंगे कि जब जब श्री गोसाई जी के पास गोकुल में कोई वैष्णव आते तो गोसाई जी उनको पूछते कि श्रीजी द्वार भे आए, क्या तुम श्रीनाथ जी के दर्शन करके आए हो? तो कहते कि नहीं जयराज, पहले हम आपके दर्शन आए। तो हाँ, अब यहाँ से श्रीजी द्वार जाके और फिर अपने देश जाइयो। और कोई अगर वहां से जाके आता, हुंडी सेवा लेके आया होता, कृष्णदास अधिकारी को देख के आता, तो आके दंडवत करके विनती करता, सरकार जयराज, मैं अपने या गांव से आयो तो सगरे वैष्णवन की हुंडी सेवा लेके आयो, तो कृष्णदास जी को सौंपिए, अब आपको दंडवत करवे, श्रीमद गोकुल आयो हूँ। तो कोई ना कोई ढंग से वो श्रीजी द्वार जाके ही आता। तो श्रीजी द्वार जाने की परंपरा, चाहे गुरु आज्ञा लेकर या वैष्णव की आड़ी से पहले वहां दंडवत करके और फिर श्री गोसाई जी को रिपोर्ट करने आना कि मैं श्रीजी द्वार जाके आया, फिर कालांतर में तो वो श्रीजी द्वार के नाम से ही वो वार्ताओं में उल्लिखित हुआ, जिसके कारण आज भी हम वो श्रीजी द्वार को श्रीनाथ द्वार, नाथ द्वारा, इस नाम से ही हम आज भी जानते हैं, जहां श्रीजी विराजते हैं। अब सखी तरह को मांडलिया पांडे, एक सखी तरह में मांडलिया पांडे हतो, वाके बेटा की बहू जा दिना घर में आई, ताही दिना वाकी भैंस खोए गई। तब वाने कहो जो या बेटी को बहू के पाए खोटे हैं, तब वाने कहो जो या बेटा की बहू के पाए खोटे हैं, जो आवती भैंस खोए गई और न जाने कहां कहां करेगी, कहां रहेगी। तो यह बात वह बहू को बहुत अनमनी लगी। तब वहां ने देव दमन से विनती करी, जो देव दमन हमारी भैंस पावेगी तो तुमको 10 शेर माखन अरोगाऊंगी। और ऐसी विनती करते ही वाकी भैंस पाई गई। तब वाके घर के सब प्रसन्न भये और वह बहू को विलोमना को काम सौंप्यो। 5-7 शेर माखन नित्य प्रति हो तो तामेसु बहू आधा शेर माखन नित्य प्रति चोरे राखती। ऐसे जब 10 शेर माखन भयो तब वह तो विलोवना में मेलियो और सद्य विलोवना को 10 शेर माखन लेके देव दमन जी से विनती कीनी, जो तुम अपनो माखन ले जाओ, सास के और घर के इनके आगे मेरी न आवनो होएगो, मेरी नाई चलेगी, मेरो आवनो न होएगो। वाकी आरती जान के श्री देव दमन शीजनाथ जी आप पधारे, वाके घर सु माखन की कमोरी लेके फिर गिरिराज पधारे। माखन अरोगे सब सखा मंडली को हवाए, वंचर को दीने कुम्मन दास को मुख चुपड़ो और शेष श्री गिरिराज जी पे उड़ाए। वा दिना जन्माष्टमी हती, ताते भावात्मक उत्सव मान्यो और कुम्मन दास ने यह पद गायो कि आंगन दधी को उदधि भयो। तो या प्रकार से अब इसमें ये प्रसंग में मजेदार बात क्या है, हमारे वैष्णवों की ऐसी मानता है कि प्रभु गाय के अलावा किसी का दूध नहीं पीते। यहां स्पष्ट लिखा है भैंस का माखन खाया, भैंस का दूध भी श्रीनाथ जी पी जाता है, प्यार से पिलाओ तो पीता है। अब तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, नहीं गाय का ही चाहिए। अरे प्रथम प्रकल्प तो वही है भाई,
गाय का मिले तो सबसे अच्छा, बाकी कहीं कहीं तो जो दूध मिल जाए तो ही भाग्य मानना चाहिए। तो यहां तो देखो प्रसंग में स्पष्ट दिया हुआ है कि भैंस के दूध का 10 सेर माखन अरोग गए, और अरोगा ही नहीं, गोरस नहीं अपितु भैंस रस से नंद महोत्सव और किया श्री जी ने। और सुन लो काय से किया, गोरस से किया, भैंस रस से किया। यहां लिखा हुआ है स्पष्ट, तादिना जन्माष्टमी हते ताते भावात्मक उत्सव करो। और गजब की बात देखो कैसा है, खुद खाए, खुद माखन अरोगे, सब सखा मंडली को खवाए, वंचरन को खिलाए, बंदर वंदर सबको बुला के ये माखन चटाए। और सो बच्चों जो कुम्मन दास को मुख चुपड़ो, आज आज लोग नहीं छोराएं करते रहते हैं, वो एक दूसरे पे केक लेके बर्थडे पे केक मार देते हैं। सबसे पहली पार्टी श्रीनाथ जी, फर्स्ट पार्टी, माखन लेके मुख चुपड़ो। अभी के यंगस्टर्स क्या पार्टी करेंगे, हमारे श्रीनाथ जी की पार्टी देखो, तगड़ी पार्टी ये है, इसको कहते हैं। ये एक तो 2 मिनट में साफ हो जाए, माखन की चिकनाई निकलते निकलते तो पूरे आनंद आ जाए। तो टोंड के घन में चतुरा नागा नामक एक भगवत भक्त, अब ये प्रसंग बड़ा जोरदार है। एक चतुरा नागा नामक भगवत भक्त हतो, सो तोंड के घने में तपश्चर्या करतो, श्री गिरिराज के ऊपर कभू पाए न देतो, नहीं वाको दर्शन देवे के लिए श्रीनाथ जी भैंसा पे चढ़ी। क्या दो, भैंस से कुछ विशेष प्रेम दिख रहा है इस समय। भैंसा पे चढ़ी के तोंड के घने में पधारे। रामदास जी और सद्दू पांडे आदि सब संगत थे। तब वह महापुरुष ने दर्शन करी के बड़ो उत्सव मान्यो। वन में सु किकोड़ा बीन लायो, ताको साग कियो और सीरा कियो। अपने आप को कंटोला कहते हैं, क्या कहते हैं, कंटोड़ा। हमारे गुजराती लोग तो उसको फिर बाद में कंटोड़ा तेरस ही बोलते हैं, या तो कंटोड़ा तेरस छे। वो कंटोड़ा बीन लायो, ताको साग कियो और सीरा कियो, श्रीनाथ जी को भोग समर्प्यो। अरोगत में श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कुम्मनदास जी का जो कीर्तन गाओ। तब कुम्मनदास जी ने कीर्तन गायो, भावे तो ही टोंड को घनो, कांटा लगे गोखरू टूटे फाट्यो है सब तन्यो, सिंह कहा लोकड़ा को डर ये कहा बानक बन्यो, कुम्मनदास तुम गोवर्धन धर वह कौन रांड देड़नी को जन्यो। संवत 1552 श्रावण वधी 13 बुधवार के दिना वह चतुरा नागा को मनोरथ सिद्ध करे। श्रावण सुदी 13 को पवित्रा बारस के दूसरे दिन, पवित्रा 11, पवित्रा बारस, और 13 को चतुरा नागा को उत्सव, और चतुर्दशी को हमारे श्री विठलेश्वरी जी टिपारावार इनको उत्सव, या और पूनम को रक्षाबंधन। तो ये संवत 1552, मतलब आज से 525 वर्ष पहले इन 1495 एडी श्रीनाथ जी ने ये चतुरा नागा को दर्शन दिए, और उनके हाथ से आप वहां भोग करोगे। श्रीनाथ जी गिरिराज ऊपर पधारे, या प्रकार अनेक रीति सो सब ब्रजवासी को आप क्रीड़ा करत थे। अब जो एक बड़ा जबरदस्त प्रसंग है, ये विरक्त पे कृपा, बहु बेटीन पे कृपा, गुजरीन पे कृपा, ब्राह्मण के छोरान पे कृपा, सखी तरह को मांडल पांडे इन पे कृपा, ऐसे अलग 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 सब लोगन पे कृपा करते करते अब अंबाला के क्षत्रिय पूर्णमल क्षत्रिय को मंदिर बनाए हुए की स्वप्न में प्रभु आज्ञा की। संवत 1556, मतलब 521 वर्ष पूर्व, 1499 एडी, आचार्य यहाँ पे संवत दिया हुआ है 1556, विच इज एज पर इंग्लिश कैलेंडर 1499 एडी, चैत्र सुद बीज के दिना श्रीनाथ जी पूर्णमल क्षत्रिय को स्वप्न में आज्ञा किए, जो तू मेरो एक बड़ो मंदिर ब्रज के में आए के बनवा। तब पूरणमल अंबालय ते द्रव्य संग्रह करी चलियो, सो ब्रज में श्री गोवर्धन पे आयो। तहां आए के वाने पूछी, जो यहाँ श्री देव दमन ठाकुर सुने हैं, सो कहाँ विराजत है। तब एक ब्रजवासी ने बतायो, सो श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भयो। ता पाछे श्री आचार्य जी के पास गयो और साष्टांग दंडवत कर विनती की, जो महाराज श्री गोवर्धननाथ जी की इच्छा एक बड़ो मंदिर बनवाए हुए की सी दिसत है, मोकू स्वप्न में आज्ञा करे हैं, कासु में द्रव्य संग्रह करके लायो हूं। तब आप श्री मुख सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आज्ञा किए, जो हाँ हाँ शीघ्र मंदिर बनवाओ। और श्री गिरिराज से पूछें, आपके ऊपर मंदिर बनेगो, टांकी बजेगी, टांकी कैसे आज्ञा है। श्री गिरिराज जी आज्ञा किए, श्रीनाथ जी मेरे हृदय में विराजेंगे, मोको टांकी लगवे को परिश्रम न होएगो,
आप मंदिर सुख सो सिद्ध कराओ। यहाँ पे ये वार्ता जो है ये 24वें नंबर की अपनी वार्ता जी है। अब अपन लोग इसके साथ पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता का थोड़ा दर्शन करेंगे। आज जो भी हमारे पास समय है इसमें अब हम थोड़ा पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता देखना चाहेंगे, और उसके बाद थोड़ा समय रहेगा तो हम जो हमारा वल्लभाख्यान का प्रसंग है वो भी हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम अपन पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पूर्णमल जयमल क्षत्रिय अंबालय में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। ये लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम चित्रलेखा है। श्री स्वामिनी जी की कुंज रचना तामे नाना प्रकार के चित्र करत हैं। देखो इनका काम ये है कि कुंज निकुंज आदि निर्माण करने और उनमें चित्रकारी करनी, उनके चित्र करत है, नाना प्रकार के चित्र करते, मतलब सजावट भी जो कुंज की करना है वो इनका कार्य है। ये श्री स्वामिनी जी की कुंज रचना करे हैं, इनका नाम चित्रलेखा जी है। और ये ललिता जी की सखी है, मतलब राधा सहचरी श्री ललिता जी, और ललिता जी की सखी है। ललिता जी कौन है? आप तीसरे स्वामिनी जी हैं, श्री मुख्य स्वामिनी जी श्री राधा श्री चंद्रावली जी, और फिर तीसरे स्वामिनी जी राधा सहचरी श्री ललिता जी, चौथे हमारे श्री यमुने महारानी सूर्य प्रिया। तो तीसरे जो हमारे श्री ललिता जी हैं, उन ललिता जी की ये सखी हैं चित्रलेखा। श्री स्वामिनी जी की कुंज रचना, इनका लीला में भी कार्य कुंज का निर्माण करना, इनमें इन्होंने इस समय में भी श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। सो अंबालय में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो पूरणमल को पिता हथियार बांधी के चाकरी करतो, और पूरणमल को एक जोहरी को संग भयो, सो जवाहर को कासिब सीखे। और बरस 20 के पूरणमल भय, तब माता पिता की देह छूटी। पूरणमल को ब्याह भयो, सो स्त्री साधारण मिली। और पूरणमल को मन भगवान में बालपने सो, तो जहां तहां कथा वार्ता सुने, मर्यादा की रीति सु चले। स्त्री को मन ठाकुर जी में न देखियो, तब आपने घर में न्यारी जगह करी दी। 4 रुपया को महीना कर दियो, द्रव्य बहुत हतो, सो मनुष्य के हाथ स्त्री को खर्च पठाई देते। आप वासु बोलत नहीं, वैराग्य हो दृढ़ हतो। अभी क्या मालूम नहीं, पुष्टि मार्ग में ऐसा हो गया है, पुष्टि मार्ग में ऐसा जल्दी से जीव देखने को नहीं मिलता। इसकी क्या विशेषता है? पुष्टि मार्ग में इसकी स्त्री को भगवान में रस नहीं था। आज तो सब स्त्रियों को भगवान में रस दिखता है, पुरुषों को तो रस दिखता ही नहीं। भाई पुरुषों को भी तो भगवान में रस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुरुषों को तो पहले होना चाहिए। पुष्टि मार्ग में एहसास ही नहीं है लोगों को कि ठाकुर जी तुम्हारे माथे उनके माथे भी रहते हैं। तुम्हारी स्त्री जैसे तुम्हारी सहधर्मिणी है, तो धर्म तो तुम्हारा है ना, धर्म तुमको करना है, तुमको सेवा करनी है, उसमें स्त्री को तुम्हारा संग करना है और तुम्हारे सहयोगी बनना है। भार्यादिर अनुकूलश्चित कार्यते भगवत क्रियाम, भगवत सेवा करनी तुमको है और उसमें उनकी अनुकूलता होनी चाहिए। अभी तो तुम ही प्रतिकूल होकर बैठ जाते हो। ए तू तारो करी ले, तू तारा करीने फ्री થઈ જાય પછી મને कह जाए, ये क्या होता है? अरे सेवा पुरुषों का धर्म है, सेवा पुरुषों को करनी, तभी वो महापुरुष कहलाएंगे। अभी क्या कहलाओगे? का पुरुष कहलाओगे सेवा ही नहीं करोगे तो स्त्रियों का काम सेवा करना नहीं है, स्त्रियों का काम सेवा में सहयोग करना है। सेवा पुरुषों का धर्म है। ये वार्ता में ये भी जता रहे, देखो स्त्री साधारण मिली, साधारण मिली मतलब उसकी कोई खास प्रभु में रुचि थी नहीं, और बाद में तो बिल्कुल ही नहीं हुई, तो वाने घर में भी उसको न्यारो कर दियो, रुपया पैसा बांध दियो और खुद तो भगवत कार्य में लग गयो, तो वैराग्य हु दृढ़ हतो। वार्ता प्रसंग 1। सो इन पूरणमल की गांठी में द्रव्य बहुत हतो, इसके पास बहुत पैसा था। एक समय रात्रि को पूरणमल को दैवी जीव जानी, श्री गोवर्धन धर स्वप्न में कहे, जो ब्रज में मैं गोवर्धन पर्वत है ताहा हम प्रगट भय हैं, सो तू आय के हमारो मंदिर समराव और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरणमल जागी के सवेरे भय, सगरो द्रव्य भेलो करी, ब्रज में गोवर्धन क्या ही दर्शन की। पाछे रामदास भीतरिया से पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर समरवाए की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूं। तब रामदास और सद्दू पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं। सो अब 2-4 दिनन में श्री आचार्य जी पधारवे वाले हैं,
तब उनसे पूछी कि उनकी आज्ञा हुई तो मंदिर संवरवो। पाछे आचार्य जी पधारे, तब पूरणमल ने दंडोत करी, विनती करी जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर संवरवाए की आज्ञा करिए। तो आप आज्ञा देव तो मैं संवरू। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को नाम निवेदन कराए, और नाम निवेदन कराए के कहे आगरा ते कारीगर बुलवाओ। तो पूरणमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे मंदिर को नक्शा करी ले आओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखर बंद कियो, ध्वजा कलश सहित। तब आचार्य जी कारीगर से कहे हमारे ठाकुर मंदिर शिखर बंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराई जी के घर की नहीं करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नहीं कियो। तब आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो, तब उन्हीं शिखर बंद ध्वजा कलश सहित आयो। तब आचार्य जी कहे शिखर बंद क्यों किए? तब कारीगर ने कही महाराज हम तो घर की नहीं किए हते, सब शिखर बंद ध्वजा कलश भयो, ताको कारण तो हम जानत नहीं। तो आचार्य जी कहे हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नहीं तीसरी बार नक्शा बनाया। तब कारीगर ने घर की नहीं जैसे आचार्य जी कहे ता रीति सो किए। जब नक्शा तैयार भयो तब उन्हीं शिखर बंद ध्वजा कलश चक्र बह गयो। अपने आप ही बार बार उस नक्शे में, उस क्या कहते हैं उसको लेआउट प्लान में अपने आप ही ध्वजा कलश शिखर बंद मंदिर आ जाता। तब आचार्य जी जाने जो ठाकुर जी की इच्छा यह है जो जगत में पूजाए बहुत जीव को उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखनो उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी से पूछें जो प्रभु इच्छा तुम्हारे ऊपर मंदिर बनाई हुई की है, सो मंदिर बनेगो तब लौकिक रीति से तुमको श्रम बहुत होएगो। तब गोवर्धन जी मतलब गिरिराज जी कहे हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करें ता पर मैं प्रसन्न हूं, ताते सुख ते मंदिर के लिए लौकिक रीति से सब करो, मोको कछो दुख नहीं है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक वस्तु आ रही है, भाव प्रकाश। भाव प्रकाश कह रहे हैं ताही ते पाछे श्री गुसाई जी वैष्णव सो सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चरण देते, और जहां ताई बिना सामग्री सेवा बिना चरण की आज्ञा नहीं देते। कितनी सुंदर बात यहाँ भाव प्रकाश का कह रहे हैं। यहाँ कोई आवश्यक नहीं थी ये बात कहनी, पर फिर भी फुटनोट दी गई है कि क्योंकि श्रीनाथ जी को सुख पहुंचे ऐसी सेवा सामग्री लेके कोई जाता तो श्री गुसाई जी उसको पर्वत पे चढ़ने देते, और खाली हाथ यदि वहां पहुंच जाता तो गुसाई जी मना करते, अकारण श्री गिरिराज जी पे पैर रख के गिरिराज जी को श्रम मत दो। मतलब श्रीनाथ जी की सेवा के लिए कुछ लेके जाना है तो श्री जी के सुखार्थ जरूर जाओ, तो गिरिराज जी को श्रम नहीं होएगा। और अगर तुम अपने इच्छा से गिरिराज जी पे चढ़ रहे हो तो तुम वो मत चढ़ो। तो मैं तो आज भी ये कहता हूं कि जिन लोगों को भी हाल पर्वत पे स्थित श्री श्रीनाथ जी का ऐतिहासिक मंदिर देखना हो, उनको कुछ पहले विशेष सामग्री पर्वत पे चढ़ने से पहले श्री गिरिराज जी को रोगानी चाहिए, और जब पर्वत पे हम दर्शन करके पुनश्च नीचे लौटें तब हमको श्रीनाथ जी की भेंट, श्रीनाथ जी की सामग्री भेंट कुछ काढ़नी अवश्य चाहिए। अकारण ऊपर मंदिर पे जाके अब वहां श्री गिरिराज जी को परिश्रम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब श्रीनाथ जी वहां तो आप परोक्ष रूप में विराज रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप में अब आप श्रीनाथ जी नाथद्वारा विराज रहे हैं। तो नाथद्वार जब जाएं तब तो अपन कुछ न कुछ सेवा अपने हाथ से करके हाथ पवित्र करते ही हैं, लेकिन किसी को पर्वत स्थित इस पूरणमल क्षत्रिय के बनाए हुए मंदिर का दर्शन करना भी हो तो पहले गिरिराज जी को परिश्रम भोग धर के कुछ दूध सामग्री इत्यादि सब करके आज्ञा मांग के ऊपर जाके दर्शन करके नीचे आके श्रीनाथ जी की भेंट सामग्री भेंट कुछ अवश्य काढ़नी चाहिए ही, तब जाके ही श्री गिरिराज जी पे पैर रखने का जो अपराध है वो निवारण होता है। अकारण केवल अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए ऊपर जा जाके सब देखा देखी करने के लिए नहीं करना चाहिए, और श्रीनाथ जी की कुछ सेवा हमसे बनती हो तो जरूर ऊपर चढ़ने का आग्रह रखना चाहिए। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को आज्ञा दीनी बेग मंदिर संवराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भर गई, इतने में पूरणमल को द्रव्य सब निघट गयो। तब पूरणमल कमाए वे को फिर गए। सो द्रव्य घटो ताको अभिप्राय यह जो पूरणमल के पिता को कमायो भयो द्रव्य हतो। सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता हुई, ताते पूरणमल की सत्ता जानी के श्रीनाथ जी अंगीकार किए, परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो, क्योंकि लौकिक मनोरथ हतो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो वित्तजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न हुई।
और जो केवल पिता के द्रव्य से ही वो मंदिर बनवा देता तो उसमें उसकी क्या वित्तजा सेवा आती। तो यहाँ और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो वित्तजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न हुई। ताए द्रव्य घट्यो तब पूरणमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए वे को गए। या में यह जताए वैष्णव को व्यापार करनो तो भगवत सेवा गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को मनोरथ करी के करनो तभी द्रव्यते सेवा सिद्ध हुई। तब वित्तजा सेवा कही है। पाछे पूरणमल गयो तब वैष्णव राजसी कितने ने कही जो आज्ञा हो तो हम मंदिर संवरवाएं। तब आचार्य जी कहे नहीं पूरणमल आय के संवराय गो। भाव प्रकाश सो याहिते जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर संवराय की आज्ञा दी है सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आचार्य चरण को तो पूरणमल क्षत्रिय के जाने के बाद भी बहुत लोगों ने पूछा कि हम करा देते ना मंदिर पूरा, पर श्रीनाथ जी की टेक रखने के लिए आचार्य चरण ने कहा नहीं, जिसको आज्ञा हुई है वही आके कराएगा। और आपको मालूम है कितने साल बाद जाके उसने पूरा कराया। श्रीनाथ जी के मंदिर की नींव रखने से लेकर श्रीनाथ जी का मंदिर पूरा होने तक पूरे 27 साल लग गए, 27 ईयर्स। और कितने ही मतांतरों से 31 साल। तो कुछ गणना के हिसाब से 27 साल और कुछ गणना के हिसाब से 31 साल बाद वो उतना द्रव्य वापस कमा के लौट पाया कि उसने मंदिर संपूर्ण कराया। और इसीलिए मैंने आपको कहा था जब श्रीनाथ जी मिले और प्रकट भय प्रथम मिलन हुआ तब आचार्य चरण 14 साल के थे, लेकिन जब पूरणमल के सिद्ध कराए हुए मंदिर में पाठ बिठाए तब महाप्रभु जी 14 का पूरा उल्टा 41 साल के हो चुके थे। तो 41 साल बाद जाके श्री जी वापिस अपने निज मंदिर में पाठ बैठे। भाव प्रकाश सुन लिया अपन ने। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। भाव प्रकाश या में वैष्णव को यह जताए जो कछु सेवा संबंध हो मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होई तो व्यापार हु सिद्ध न होई। तब वैष्णव सब भगवद इच्छा माने भरक शोक न करे प्रभु को जितनो करनो होई तितनो सहज में ही सिद्ध होई। सो द्रव्य लेके पूरणमल आए मंदिर सिद्ध कराए। तब आचार्य जी आछो मुहूर्त देखी के गोवर्धन धर को मंदिर में पधराए अक्षय तृतीया के दिन। तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च सामग्री आदि सब भेंट करी। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के पूरणमल सो कहे जो तेरो मनोरथ होई सो राखे मती सब करियो। तब पूरणमल ने आचार्य जी से विनती करी महाराजा धीराज मेरो यह मनोरथ है जो अपने हस्त सो अति सुगंध को अर्घजा श्री जी के अंग में समर्पो। तब आचार्य जी कहे सुखैन मनोरथ करो। तब पूरणमल ने अत्यंत सुगंध को अर्घजा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्रीअंग को प्रसादी उपरना पूरणमल को उड़ाए। पाछे द्रव्य बहुत बच्यो तो पूरणमल ने श्री आचार्य जी को भेंट कियो। भाव प्रकाश सो पूरणमल को मनोरथ याते भयो जो पूरणमल लीला में चित्र लेखा सकी हैं अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब आचार्य जी को प्रसन्न जानी के मन में विचार कियो जो मैं मंदिर संवरायो सो सेवा तो लीलाहू में मिलत है कुंज संवारी वे की, परंतु आचार्य जी मुख्य स्वामिनी रूप हैं तिनकी कृपा ते कछु श्रीअंग की सेवा लेऊ। यह विचारी अर्घजा लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ से समर्पित हैं संयोग समय में और विप्रयोग समय में ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे ते अर्घजा श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो हैं। अर्घजा मतलब इत्र, यहाँ पे अर्घजा का अर्थ इत्र है। अर्क मतलब पुष्प, पुष्प में से जो पराग प्राप्त हो वो अर्घजा बराबर। तो वो अर्घजा जो है वो अति सुगंध को अर्घजा। तो अर्घजा श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो श्री स्वामी जी कृपा करी बिना यह सेवा कहाँ मिले। जब तक स्वामी जी कृपा नहीं करेंगे सेवा कहाँ मिले। तब आचार्य जी प्रसन्नता से पूरणमल को मनो सिद्ध भयो और आचार्य जी प्रसादी उपरना अपनो उड़ाए। तामे सगरो शरीर पूरणमल को अलौकिक मानसी सेवा के योग्य भय गयो। जब श्रीमद आचार्य चरण ने अपना प्रसादी उपरना उसको उड़ाया तब से देखो किसी भी मनोरथ की सिद्धि के बाद आज भी वल्लभ कुल बालक केसरी उपरना केसरी इकलाई वैष्णव को उड़ाते ही हैं। ये परंपरा हम देख सकते हैं कि 84 वैष्णव में यहाँ से भी शुरू हुई है कि मंदिर संवराने के बाद एक मनोरथ की सिद्धि के बाद उसका मनोरथ श्रीअंग की सेवा का भी जब हो गया तब श्रीमद आचार्य चरण ने कृपा करके अपनो प्रसादी उपरना उसको उड़ाए। तो ये प्रसादी उपरना उड़ाने का महात्म्य है
कि उसको वो उड़ाते ही समग्र पूरणमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य हो गयो, ताते पूरणमल भगवत सेवा नहीं पद रही। और इसी कारण से उसने अलग से कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं पद रही। मानसी में मगन भय मंदिर संवराय तामे वित्तजा सेवा सिद्ध भई। या में यह जताए जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो, और एक दिन अरग जा लगाए के तन करी सो तामे तनुजा सेवा प्राप्त करी। धन करी मंदिर संवराय ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वित्तजा सेवा करत हैं, परंतु मानसी सेवा फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, यह जताए। मतलब उसने मंदिर संवराने में पूरी वित्तजा सेवा करी, एक दिन में उसने जो श्रीअंग में अर्घजा समर्पा उसमें तनुजा सेवा करी, और मानसी की सिद्धि तो श्रीमद आचार्य चरण ने कृपा करके उसको अपना प्रसादी उपरना उड़ा के कराई थी। उसके बाद ता भाव में मगन रहते। तो भाव प्रकाशकार कह रहे हैं कि भाव बिना, प्रीति के बिना पूरे जीवन भी तनुजा वित्तजा सेवा करते रहो, परंतु फल रूपा मानसी सिद्ध नहीं होती। लेकिन एक बार भी यदि प्रेम पूर्वक आप अपने ठाकुर जी की सेवा करो तो एक बार में ही फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करते हैं, यह जताए। मतलब प्रेम ही है जो सबसे बड़ा कारण है फल सिद्धि में। पाछे बरस के बरस श्री गुसाई जी पूर्ण मल को प्रसादी दगला पठाओते। इसी कारण से फिर हर वर्ष जब भी पाटोत्सव आता तो बाद में श्री गुसाई जी भी पूरणमल को वस्त्र, प्रसादी वस्त्र का डगला आप पठाओते। सो दगला श्री गोवर्धन धर को स्वरूप है। सो पूरणमल पास आप ही पधारते। सो पूरणमल के हृदय में अगाध भाव अष्ट प्रहर लीला में मगन रहते हैं, ताते इनकी वार्ता को भाव कहाँ ताई कहिए। ऐसे भगवदीय पूरणमल जो श्रीनाथ जी आप ही प्रमेय बलते घर में दर्शन दिए, मंदिर संवराय की आज्ञा दिए और श्री अंग की सेवा कराए। तो ये प्रकार से यहाँ पूरणमल क्षत्रिय की वार्ता हमारी पूर्ण होती है। और अब 5 मिनट हम जो चिंतन करेंगे वो हमारे वल्लभाख्यान में जो आप गिरिराज जी सामने से आप पधारे श्री गोवर्धन धर, उसका हम चिंतन करेंगे। तो गिरिराज ने आश्वास दी दो धरी कोमल चरण हरकते सामे आविया श्री गोवर्धन उद्धरण। वल्लभाख्यान में जो प्रसंग में श्रीनाथ जी का और श्रीमद आचार्य चरण का प्रथम मिलन हो रहा है उसके विषय में यहाँ कह रहे हैं गिरिराज, गिरि जो पर्वत तिनके राजा, अथवा गिरि जो पर्वत तिनके विषय अत्यंत शोभावान, अथवा गिरि जो पर्वत तिनके विषय अलौकिक तेज वारे। ये देखो यहाँ पे इसको समझाया गया है कि गिरिराज में राजपद का क्या अर्थ है। तो राजा दीप्तो या धातु को अच्छा प्रत्ययांत राज शब्द मानी के शोभा को और तेज को अर्थ किए हैं कि जो पर्वत सबसे ज्यादा तेजस्वी, सबसे ज्यादा शोभायमान है वो गिरिराज है। तो गिरिराज जो पर्वत तिनके विषय अलौकिक तेज वारे, ऐसे जो गोवर्धन पर्वत ताको आपने कोमल चरण धरी के श्री वल्लभाचार्य जी ने आश्वास दी थो। तो धीरज दीनी शंका, श्रीनाथ जी तो जब गिरिराज जी के ऊपर विराजत हैं तब गिरिराज जी को कहा दुख हतो जो आपने धीरज दीनी। तो प्रति उत्तर में श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के विषय हरिदास वर्य ऐसो नाम कयो है। याते भगवत भक्तन में श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ हैं। याते श्रीनाथ जी को और श्री वल्लभाचार्य जी को परस्पर विरहताप इनसो सहन होत नहीं, तासो दुखी हते। ताते उनको श्री महाप्रभु ने कोमल चरण धरी के सुख स्पर्श दियो और यह आश्वास सूचन कियो कि अब हम दो स्वरूप मिलेंगे, ता सुख को तुमको अनुभव होएगो और वंश द्वारा अनेक वर्ष तुमको आनंद देंगे। यही ते गिरिराज ने आश्वास दी दो धरी कोमल चरण ऐसो कयो है, सोई आगे स्फुट करत हैं। आज भी श्री जतिपुरा गोपालपुर में ये श्री गोवर्धन की शिला विराजमान है। प्रथम पीठ हमारे गिरिराज जी के प्रथम निधि का जो श्री गिरधर जी का मंदिर कहलाता है, वहाँ आज भी ये पुण्य और पवित्रतम शिला श्री गिरिराज जी की विराजती है, जिसमें प्रकट 3 स्वरूप विराज रहे हैं। उसमें 2 चरण श्रीमद आचार्य चरण के हैं, 2 चरण आप सामे जो पधारे श्री गोवर्धन उद्धरण श्रीनाथ जी के हैं, और आप स्वयं शिला ही श्री गिरिराज जी की है। तो उसमें श्री गिरिराज जी, श्री श्रीनाथ जी और श्रीमद आचार्य चरण, ये 3 स्वरूप एक साथ एक शिला में विराजते हैं। तो आज भी गिरधर निवास में श्री गिरधर जी के मंदिर में
जतिपुरा में ये दिव्य शिला विराज रही है। तो श्रीमद आचार्य चरण ने ये आश्वासन दिया कि अभी तक हम दो स्वरूप अलग अलग तुमको दर्शन दे रहे हते, जाको तुमको विरह तो, पर अब हम यहाँ पधारे हैं तो आपके संग मिली के और तुमको सुख को अनुभव करावेंगे। तो ताते आश्वास दीदो धरी कोमल चरण, ऐसे कहो है, आगे स्फुट कर रखते हैं कि हरकते सामे आज्ञा ते सो वे जिनने झारखंड में आज्ञा कीनी हती, वे सामे आविया सन्मुख पधारे, वे कौन है? तो वो गोवर्धन उद्धरण। गो अर्थात स्वर्ग, ताको जो वर्धन सो पोषण करण हार इंद्र, ताको गर्वरूप समुद्र ते उद्धार करण हारे। मतलब स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं, वो जब अपने गर्व में च्युत हो गए भगवत सेवा से, तो उनको वामेसु जो उद्धार करी पोषण करे, इंद्र ताको गर्वरूप समुद्र ते उद्धार करे, वो गोवर्धन उद्धरण। गो जो वेद की वाणी ताकि अपनी यश ते वृद्धि करण हारे, सो उद्धरण तो स्वकीयन को उद्धार करण हारे। अथवा गो जो गाय तिनके उद्धरण वर्धन, तो तृण जलादित्य वृद्धि करण हारे पर्वत श्री गिरिराज तिनके उद्धरण, तो उठाए व्यवहारे, सो गोवर्धन उद्धरण श्रीनाथ जी आप सन्मुख पधारे। तो यहाँ गोवर्धन शब्द के तीन अर्थ किए, एक वेदवाणी का प्रकाश करने वाले, एक स्वर्ग के राजा का उद्धार करने वाले, और एक गाय के वंश का तृण जल आदि से पोषण करने वाले जो गोवर्धन हैं, उनका उद्धरण, उनको उठाने वाले, और इनके माध्यम से जो पतित भक्त हैं उन सबों का इंद्रिय तृष्णा में से उनको बाहर निकाल के और अपनी आसक्ति में लगाने वाले जो गोवर्धन उद्धरण हैं, सो गोवर्धन उद्धरण श्रीनाथ जी आप सन्मुख पधारे। हली मली ने चालिया चरणाट जान धाम, नवरंग नागर प्रगटिया मन पूर्वा बहुकाम। इससे ये पता चलता है कि जिस समय श्री गोवर्धन धर का प्रादुर्भाव हुआ, उसके पहले आचार्य चरण का विवाह हो गया और श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव भी हो गया, और गोपीनाथ जी के प्रादुर्भाव और विठलनाथ जी के प्रादुर्भाव के बीच में श्रीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। तो ये आज अपन ने किस प्रकार से पूरणमल को मंदिर समन्वय की आज्ञा दीनी, आज अपन ने वहां तक श्रीनाथ जी की वार्ता का प्रसंग किया, और साथ ही में पूरणमल की पूरी वार्ता देखी, जिसमें किस प्रकार से पूरणमल को तनुजा, वित्तजा और मानसी, ये तीनों प्रकार की सेवा आप श्री निशनाथ जी ने प्रदान की, श्रीमद आचार्य चरण ने कृपा करके दी। आज अपन ने उसका यहाँ पे संयोग सुख प्राप्त किया इस वार्ता जी का, और मैं आज आप सबों से यहाँ विराम लेता हूँ, और आश्रय का पद करके अपन पुनश्च अगले बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हमारे वार्ता जी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप पुनः सब लोगों का स्वागत करता हूं कि अपन प्रति बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एकत्रित हों और श्रीनाथ जी के चरित्रों का और आपकी लीलाओं का अवगाहन अपन साथ में बैठकर भी करें, ऐसी मेरी आप सबों से शुभकामना अपेक्षा। उपस्थित समस्त वैष्णवों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि यद्यपि जैसे मैंने बताया टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण हम 2 दिन फेसबुक या यूट्यूब लाइव नहीं हो सके, परंतु हमारे श्री गोविंद राय जी चैनल पे वो दोनों क्लिप्स विद्यमान हैं, परसों की और कल की, और आज की भी आज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो लोगों को भी 2 दिन के किसी भी कारण से हमारे वार्ता जी के सत्संग मिस हुए हों, वो लोग मेरे चैनल पे उस चीज को व्यू अपने समयानुसार अपनी अनुकूलता से कर सकते हैं। और पुनश्च अगले गुरुवार के लिए मेरा सभी को आमंत्रण और आग्रह, पूज्य चरणों में यहाँ बुआ जी, भरत दादा सब विद्यमान हैं। तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आप सभी से आज्ञा लेता हूँ कि आश्रय का पद करके आज थोड़ा जल्दी विराम लें। और पितृचरण भी वाहन में विराज रहे हैं, तो मैं उनको किसका नेटवर्क मिल रहा है वो मुझे पूर्णतया अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन आप श्री के मुखमंडल पे अलग अलग प्रकार की हाइलाइट्स जो पड़ रही हैं, हेडलाइट्स, उनसे आपका मुखारविंद हाईलाइटेड हो रहा है, तो हम दर्शन तो कर पा रहे हैं आपका। और आप क्योंकि वाहन स्थित हैं, तो अभी प्रभु से प्राक आपकी रथ यात्रा चल रही है इस समय पे, और ग्रहणानंतर पुष्य नक्षत्र में प्रभु की रथ यात्रा होगी। तो अभी रथ यात्रा के मिस जो मुझे पितृचरण का दर्शन हो रहा है, तो मैं उनको भी नमस्कार कर रहा हूं, और अब अपन आश्रय का पद करें। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के,
चरण कमल चितलय तरे श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नैये। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसो कही तरह श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की